हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो प्लेन मिरर के थ्रू जब होता है तो किस प्रकार की इमेज बनाता है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को कि जब रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर के थ्रू होगा तो इमेज कैसे बनाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक एक्टिविटी करके देखी। तो एक्टिविटी में क्या गिवन था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हो, बियॉन्ड सी, मतलब आपको कर्वेचर की तरफ नहीं, कर्वेचर से दूर लेके जाना है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इमेज की फॉर्मेशन होती है डिफरेंट टाइप के स्फेरिकल मिरर में। तो अभी हम कॉन्केव मिरर की एक्टिविटी कर रहे हैं, देन हम कॉन्वेक्स की करेंगे, फिर हम उसको रे डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। देन हम उसे एक टेबल के अंदर फिल कर देंगे। सो आपको जो है रटना नहीं है चैप्टर को, क्या करना है, समझना है। हमने क्या किया था, इनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने पढ़ी कि जो मान लो कोई रे है वो आई, मिरर से टकराई, टकरा के अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ चल जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ठीक है। अगर कोई सेंटर से जा रही है तो वापस सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अगर कोई फोकस से जा रही है तो वो क्या होगी, अब वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी। ठीक है। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, आप इमेज की फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमने क्या किया, एक कैंडल प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है। हमने कॉन्केव मिरर ले लिया, इसका ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका फोकस हाफ पे, ये आप पढ़ चुके हो। देन क्या हुआ, हमने कैंडल को रख दिया यहां पे। ठीक है, बियॉन्ड सी। सो अब क्या हुआ, ये इससे जो रे जाएगी लाइट की टकराएगी। ठीक है। ये आपका मिरर इस तरीके से लेंगे, टकरा के कहाँ जाएगी, ये फोकस से होके गुजरेगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो टकरा के फोकस से गुजरेगी। ठीक है। और जो सेंटर से जाएगी वो क्या होगी, वो सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। एक सेकेंड, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से जाएगी, यहीं से आएगी, ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सो दोनों कहाँ मीट होंगी, ये मीट होंगी बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, किसकी, कैंडल की। लेकिन आपने देख लिया कैसी बन रही है, इमेज तो आपकी रियल है बट कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, और जो साइज है ऑब्जेक्ट का उससे छोटे साइज की है। ठीक है। सो अ कैंडल प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज इन बिटवीन सेंटर एंड फोकल पॉइंट। तो कैसी बनेगी, फोकल पॉइंट और सेंटर के बीच में बनेगी और छोटे साइज की बनेगी। व्हेन वी ब्रिंग अ व्हाइट पेपर, और अगर हमें ये क्लियरली इस इमेज को देखना है तो अगर हम इस इमेज को अब यहाँ पे इसी पोजीशन पे हमने एक व्हाइट पेपर लगा दिया तो हमें उसकी इमेज और क्लियरली दिखाई देगी। एडजस्ट इट टू दैट पोजीशन, इट गिव्स अ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल। तो इमेज कैसी है आपकी, इन्वर्टेड, रियल, रियल मतलब पेपर पे बन गई है। ठीक है, सिर्फ हम इमेजिन नहीं कर रहे, एक्चुअल में बनी है, और डिमिनिश साइज की है और ब्राइट भी है। जितना ब्राइट आपका ऑब्जेक्ट था उतनी ही ब्राइट आपकी इमेज है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर के सामने अगर रखेंगे, कहाँ पे रख रहे हैं हम उसे, सेंटर से दूर रख रहे हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर दूर रख रहे हैं तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में उसकी इमेज बनेगी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? चलिए, सो हम उसकी डिफरेंट पोजीशन को चेंज करते हैं और देन देखते हैं कि और इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होंगी और किस तरीके की इमेज बन रही है। सो रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल। तो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे कैंडल की पोजीशन को चेंज करके। तो फर्स्ट हम कहाँ रख रहे हैं, जस्ट बियॉन्ड सी। अभी हमने क्या किया था, बियॉन्ड सी। अब सी के जस्ट नजदीक ले आएंगे, ठीक है, एट सी, फिर हम सेंटर पे ले आएंगे, देन बिटवीन एफ एंड सी, देन एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ। तो इन सभी केसेस में क्या है, इमेज की फॉर्मेशन तो हो रही है, बट कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल इरेक्ट होगी, ठीक है। सो इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो इन सभी केसेस में एक केस ऐसा होगा कि आपको क्या होगा, आपको स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी। तो क्या करते हैं हम, उसको बैकवर्ड साइड में हम लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मीट हो रही होंगी, तो उसे मान के हम क्या रखते हैं कि सामने हमारी इमेज ऐसे बन रही होगी, मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगी फिर, वर्चुअल। सो आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच अ केस। तो कौन से केस में ऐसी पोजीशन आएगी, ठीक है, कहाँ रखा है हमने कैंडल को, जब आपकी इमेज कैसी बनेगी, स्क्रीन पे नहीं बन रही, और ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। सो नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। तो डिफरेंट पोजीशन पे आप कैंडल को रखिए और किस प्रकार की इमेज बन रही है वो आपको एक टेबल में फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, हमने क्या किया, कैंडल जस्ट बियॉन्ड सी। हमने कैंडल को कहाँ रखा है, सी से आगे, मतलब सी के बिल्कुल पास रखा है। तो जो पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है, इसके जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये दोनों कहाँ मिल रही है, ये दोनों यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है, यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी इमेज की फॉर्मेशन भी यही होगी, ठीक है। कहाँ होगी, इमेज की फॉर्मेशन यही होगी जहां भी वो मीट करेंगी। तो कहाँ मीट की, सी और एफ के बीच में। इसका मतलब ये है कि चाहे हम ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड रखें या कैंडल्स या सी से बियॉन्ड रखें, तो क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन आपकी सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मिड में नहीं बनेगी जब जस्ट बियॉन्ड सी होगा, ठीक है। तो इस लेकिन इमेज कैसी है, छोटे साइज की, कैंडल आपकी बड़ी है और इधर वाली इमेज आपकी छोटी है, और रियल है लेकिन उल्टी है। सो डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा, एक रे गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वो टकरा के कहाँ जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरा जो सेंटर से जाती है वो रिफ्लेक्ट होके सेंटर से ही आती है, ठीक है, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जब सेंटर से पास करेंगी तो दोनों का पाथ सेम रहेगा। क्लियर। तो ये कहाँ मिल रही है, ये सी और एफ के बीच में मिल रही है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि जब हम सी से दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है हमारा एट सी। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ही रख दें, अगर सेंटर पे रख दिया तो क्या हुआ, एक रे गई हमारी कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से आएगी, वो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। दूसरा जो आपकी इमेज, जो आपकी रे कहां गई, फोकस से, वो क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी, और ये दोनों कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, और जहां मीट कर रही हैं ठीक है, ये दोनों जहां मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पे जो होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों एक ही पोजीशन पे है, लेकिन क्या है, उल्टी बन गई, मतलब रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, रियल है,
इन्वर्टेड है और सेम साइज की है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पोजीशन हम कहाँ रखेंगे कैंडल को, हमने रख लिया बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर के बीच में रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के अगर हम बीच में रखेंगे तो क्या होगा, एक रे हमारी फोकस से गई तो वो क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से होके गुजरेगी। तो दोनों कहाँ मीट हुई, बियॉन्ड सी। कहाँ मीट हुई, बियॉन्ड सी। तो इसका मतलब क्या है कि अब जितना जितना दूर जाके इमेज बनेगी उतनी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। और जितनी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर की साइड, तो इमेज कैसी होगी आपकी, छोटी। तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, देखो अब हमें पता चल गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं तो इमेज मिरर के नजदीक बनेगी, और जितना हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेके आएंगे इमेज उतनी ही दूर बनेगी। नजदीक बनेगी तो छोटी बनेगी और दूर बनेगी तो बड़ी बनेगी, ठीक है। सो कैसी बनी है, देखो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का साइज और ये रहा आपका इमेज का साइज। तो कैसी है, इनलार्ज्ड। और वैसे कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। सो कैसी है, लार्जर, या हम कह सकते हैं इनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। तो ये रही। अब ये था हमने फोकस वाला। अब एक रे गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी गई आपकी सेंटर से, ठीक है। मान लिया हमने सेंटर से गई, तो सेंटर से जो जाएगी वो क्या होगा, वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो ये दोनों जहां मीट हुई वहां पे इमेज बन जाएगी। दोनों केस में आपका सेम आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, तो इस तरीके से बनेगी आपकी कॉनकेव मिरर की इमेजेस। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया किसके, पोल, ये रहा आपका पोल और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, एक गई आपकी इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो कहां से होके गुजरती है, ये गुजरती है आपकी फोकस से होके, ठीक है। और दूसरी जो आपकी यहां से जो फोकस से होके गुजरेगी वो कहां जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी। लेकिन ये दोनों कहीं भी मीट नहीं हो रही, क्या हुआ, ये इधर चली गई वो उधर चली गई, है ना। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये आगे मिल गई और ये आगे मिल गई, ठीक है। अगर हम दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन कहाँ बनी है, नॉट ऑन स्क्रीन, कहाँ बनी, बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द मिरर। तो अब आप, लेकिन इमेज कैसी है, साइज में बड़ी है, क्योंकि ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक लेके आएंगे तो उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और ये हम आम लाइफ में भी एप्लीकेबल करते हैं, कहाँ करते हैं वो आगे बताएंगे। सो इमेज कैसी है आपकी, लार्ज है, इनलार्ज, लेकिन हमने मानी है कि ये कहीं मिल रही होगी तो इसलिए कैसी है, वर्चुअल। बाकी केस में कैसी थी, इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे कैसी है, इरेक्ट। तो इमेज कैसी है आपकी, इनलार्ज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपकी रे सेंटर से जाती है वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होती है, अगर हम सेंटर वाला रूल फॉलो करेंगे तो, और जो पैरेलल एक्सिस से आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी। तो ये दोनों भी कहीं मीट नहीं होंगी, ठीक है, ये भी आपकी कहीं मीट नहीं होंगी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? तो यहाँ भी इमेज कहाँ होगी आपकी, बिहाइंड द मिरर। सो आपको केस दे, एक केस और बचा आपका एट एफ, जब हम इसे फोकस पे ही रख दें, हमने यहां रख लिया इसे, कैंडल को कहां रख दिया, फोकस पे। तो फोकस से जो पैरेलल जाएगी वो कहां गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। और जो सेंटर वाली है वो सेंटर से ही जाएगी।
ठीक है, तो कैसी बन रही है, हाईली इनलार्ज्ड। कैसी बन रही है, हाईली इनलार्ज्ड। अब ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट होगी, थोड़ा दूर जाके मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। सो कैसे होगी, हाईली इनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड, मतलब बहुत बड़ी बनेगी। बट जैसे जैसे आप इससे इसके नजदीक आ रहे हो मिरर के, वैसे वैसे आपकी इमेज कहाँ जाएगी, दूर जाती चल जाएगी। देखो ये आपकी तो यहां जाके बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, ये रही। तो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा था, बिल्कुल स्मॉल, और इमेज का साइज क्या है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। और वैसे कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कैसी बन रही है, बियॉन्ड सी। कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, हाईली इनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा। तो क्या था, आपको बोला गया था इन सभी केसेस में से एक केस ऐसा होगा जिसमें इमेज कैसी बनेगी, रियल नहीं बनेगी। तो कैसे बनी है, वर्चुअल। वो कब बनेगी, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, P एंड F के बीच। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द मिरर। क्लियर है। और ऐसे केस में इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हमने जो जो पढ़ा उसे हम एक टेबल के अंदर फिल कर देते हैं। So you will see in above activity that the nature, position and size of image formed by a concave mirror. तो क्या है, अभी जो एक्टिविटी हमने की उसमें क्या पता चला कि इमेज की नेचर कैसी है, वो रियल है या वर्चुअल है। उसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, वो फोकस पे बन रही है, सेंटर पे बन रही है, या फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है, या बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है। और इमेज का साइज क्या है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू पॉइंट पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसके उससे निकाला हमने, जो हमारे पास मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या है हमारे पास मिरर के, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ के लिए कैसी है, रियल, और कुछ के लिए कैसी है, वर्चुअल। ठीक है, कुछ के लिए कैसी है, मैग्नीफाइड, मतलब हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। और कुछ के लिए कैसी है, रिड्यूस्ड यानी डिमिनिश्ड, छोटी। या फिर सेम साइज की कब बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तब। और इमेज भी कहां बन रही है, सेंटर पे ही बनेगी। सो डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए इसे एक टेबल के अंदर फिल करते हैं। तो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है, फर्स्ट में हम लिखेंगे उसकी पोजीशन ऑफ किसकी, ऑब्जेक्ट की। देन हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनी, पहले देखेंगे बनी कहाँ है, उसके बाद बताएंगे किस साइज की है और उसकी नेचर कैसी। ठीक है, सो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, यानी इन्फिनिटी मतलब हमें पता ही नहीं है कि कितनी दूर से आ रही हो, तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। और जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर जाके मिलेगी वो। ठीक है, जब दूर से आके फोकस पे कंसंट्रेट हो रही है सारी की सारी, तो क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज की बनेगी। और जब फोकस पे रखेंगे तो बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी तो कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड। दोनों केसेस में कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। जब हम सी से बहुत दूर रखते हैं तो कहां बनती है, बिटवीन एफ एंड सी।
ठीक है। और जब हम फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड से। दोनों केसेस उल्टे हैं तो इमेज को भी उल्टा कर दो। नजदीक आके बन रही है तो डिमिनिश हो जाएगी, दूर जा रही है तो इनलार्ज हो जाएगी। और इमेज कैसी है, आपको वास्तविक में मिल रही है, रियल और इन्वर्टेड। समझ आ गया। नेक्स्ट केस क्या है, जब हम उसे सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही बनती है, और जब सेंटर पे रखेंगे सेंटर पे ही बनेगी, सेम पोजीशन है तो साइज भी क्या रहेगा, सेम, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो यही एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपकी इमेज कैसी बन रही है, स्क्रीन पे नहीं बन रही, मिरर के कहाँ बन रही है, पीछे। और पीछे बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन इनलार्ज बनेगी। क्लियर है। तो ये था क्या, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हमने समझा कि हमने एक कैंडल ली, कैंडल को डिफरेंट पोजीशन पे रखा और हमने पता लगाया कि जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, या कोई भी मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसके अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हो, स्फेयर के, यानी जो आप कर्वेचर आपने लेकर रखा है उससे कितनी दूरी पे रख रहे हो, इन्फिनिटी से, या फिर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूरी पे, या उसके सेंटर पे ही रखोगे, या सेंटर और फोकस के बीच में, या फिर फोकस पे, या फिर पोल और फोकस के बीच में। ठीक है ना। जैसे जैसे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी इमेज की पोजीशन चेंज होगी। जितना आप सेंटर की तरफ आओगे, मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने दूर रखा और इमेज आपकी सेंटर की तरफ बन रही है, तो क्या होगी, इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे क्या होगे, आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाओगे तो उसकी इमेज दूर जाती जाएगी और इमेज का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब आप पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो तो इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। रटने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत अच्छे से आप खुद से ट्राई करना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।